नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक मीनार के यानी टावर के आधार से यानी बेस से एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में दो बिंदु P तथा Q क्रमशः रिस्पेक्टिवली A तथा B दूरी पर है, A एंड B डिस्टेंस पर है। उन बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के यानी कि देखो टावर के टॉप का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एलिवेशन एंगल परस्पर पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। यानी देखो दोनों एंगल्स का योग 90 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तदनुसार इसके अकॉर्डिंग उस मीनार की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर ए बी एफ बी ए डिवाइड बी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर एक मीनार की बात की है, एक टावर की चर्चा की है, एक मीनार की बात की है, एक टावर की चर्चा की। अब देखो इस टावर की हम यानी मीनार की हाइट देखो हम एच मान लेते हैं, एच कर लेते हैं। अब आगे देखो एक मीनार के आधार से यानी कि बेस से एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में दो बिंदु P तथा Q है। देखो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में दो बिंदु P तथा Q है, P तथा Q है, 2 पॉइंट P तथा Q है, 2 पॉइंट P तथा Q है। अब आगे देखो यहाँ पर P बिंदु A दूरी पर है। देखो ये टावर के बेस से ये P बिंदु ये A डिस्टेंस पर है। मतलब देखो इसको नाम हम A देते हैं, देखो यहाँ पर AP बराबर A होगा, AP बराबर A होगा। आगे देखो तथा Q बिंदु B दूरी पर है। मतलब ये Q बिंदु ये टावर के बेस से यानी आधार से B दूरी पर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस B है, पूरा डिस्टेंस B, मतलब AQ बराबर B है, AQ बराबर B है, QA बराबर B है। अब आगे देखो इस मीनार के शीर्ष के यानी टॉप के उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन परस्पर पूरक है, मतलब योग 90 और देखो सबसे देखो यहाँ पर इस टॉप का इस P बिंदु से P पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा लेते हैं, थीटा एज्यूम करते हैं, थीटा से देखो ये हमारा P बिंदु देखो और ये टावर का टॉप। देखो यहाँ से हम देखेंगे इसको इस टावर के टॉप। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्षैतिज रेखा। देखो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा यानी दृष्टि रेखा होगा। ये बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा पहला उन्नयन कोण थीटा हमने एज्यूम किया, थीटा मान लिया। अब देखो अब हम आगे ये Q बिंदु से ये टॉप को देख रहे हैं। अब हम ये Q पॉइंट से ये टावर के टॉप को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा यानी ये हमारा दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइट। और इस ये जो बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों देखो यहाँ पर साफ बोला है, देखो
दोनों एंगल पूरक है, मतलब दोनों का योग 90। देखो यहाँ पर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करेंगे, देखो थीटा माइनस थीटा शून्य लेंगे हमें 90 में, देखो योग यहाँ पर 90। यहाँ पर दो उन्नयन कोण हमने एज्यूम, देखो पहला थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर मेन बात, देखो ये 90 माइनस थीटा को आप यहाँ पर भी ले सकते हो और ये थीटा को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, पर यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि शर्त ये होगी, देखो ये हमारा 90 का, देखो जो 90 के सामने, देखो 90 के नजदीक एंगल होगा, 90 के नियर एंगल होगा, 90 के नियर एंगल होगा वो बड़ा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे छोटा हो जाएगा। किसी पर जैसे हम 90 के नजदीक रहेंगे, हम 90 के नजदीक रहेंगे, हम 90 के नियरेस्ट रहेंगे, देखो 90 के नजदीक का एंगल, 90 के नजदीक का एंगल बड़ा होगा, लार्ज होगा। इससे मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर इससे छोटा है, 90 माइनस थीटा से छोटा है। यदि हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा यहाँ पर लेते और थीटा यहाँ पर लेते तो थीटा यहाँ पर छोटा होता और 90 माइनस थीटा बड़ा। किससे पर 90 माइनस थीटा यदि हम यहाँ पर लेते तो 90 माइनस थीटा देखो यहाँ पर बड़ा होता है, ये थीटा स्मॉल होता है। इन शॉर्ट 90 के नजदीक बड़ा, जैसे हम दूर जाएंगे वैसे एंगल छोटा होता जाता है। देखो ये यहाँ पर 90 है, देखो ये हमारा यहाँ पर 90 है, ये हमारा 90 है, जैसे हम खिसकेंगे इधर तो छोटा होता चले जाएगा, यानी कि लास्ट में सबसे छोटा आएगा, बड़ा उसे छोटा और लास्ट में एकदम छोटा। इस तरह से समझना है। अब यहाँ पर हमें देखो ये देश मीनार की हाइट निकालनी कैसे निकले, तो यहाँ पर देखो 10 को लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट को नाम हम बी देते हैं। देखो यहाँ पर ट्रायंगल बीएपी में पीबीए में देखो यहाँ पर हम 10 लगाते हैं, 10 लगाते हैं, ये थीटा के लिए हम 10 लगाते हैं, ये एंगल थीटा के लिए हम 10 लगाते हैं। अब हमें आगे पता है कि tan जो है तो ये P बट्टे B होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये एज है, बट्टा में बेस ये हमारा A दिया हुआ है, यानी देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर h बाई ए हो, tan थीटा बराबर h बाई ए होगा। सिमिलरली ये बड़े वाले एंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो बी ए क्यू में, यानी क्यू बी ए में 10 लगाना है, ये 90 माइनस थीटा के लिए 10 लगाना है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए 10 लगाना है। देखो यहाँ पर 10 बराबर तो देखो लंब बट्टा बेस होता है, लंब बट्टा बेस, और यहाँ पर ये लंब तो कॉमन ही रहेगा, तो ये h का h ही रहेगा और बट्टा में यहाँ पर बेस ये पूरा, यानी ये b होगा, स्मॉल b होगा। आगे therefore देखो यहाँ पर 90 है, 10 कोट में बदल जाएगा और थीटा यहाँ पर आएगा 90 माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्लस कोट थीटा आएगा। ये चीजें हमने ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बराबर तो यहाँ पर ये h बाई b होगा, कोट थीटा बराबर h बाई b होगा। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर ये tan थीटा गुना कोट थीटा, tan थीटा गुना कोट थीटा एक होगा, वह होगा। इधर देखो ये h बाई a गुना h बाई b का किसे कर, हम देखो ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में लिखना। देखो यहाँ पर
tan थीटा गुना cot थीटा एक होगा और इधर ये h by a गुना h by b आएगा, h by a गुना h by b। देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो यहाँ पर देखो एक बराबर ऊपर में h गुना a स्क्वायर होगा और नीचे में ये a b रहेगा। ध्यान आगे therefore देखो ये a b बराबर h स्क्वायर होगा। देखो ये ए बी बराबर स्क्वायर नहीं एक और ए बी का गुना ए बी अगर इधर स्क्वायर। अब देखो therefore अंडर ए बी बराबर एच होगा तो इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चलेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा। एच की वैल्यू एच का मान अंडर रूट ए बी होगा, वर्गमूल के अंदर ए बी होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये टावर की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी, यानी देखो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए एक सीधा राजमार्ग स्ट्रेट राजमार्ग एक मीनार के पास तक यानी बॉटम तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर एक समान एक समान स्पीड से जाती है। 6 मिनट के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 8 मिनट 6 मिनट 9 मिनट एंड 15 मिनट। अब जो सबसे यहाँ पर देखो 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 मान लेते हैं ये हमारा एक मीनार है यानी कि टावर है टावर है टावर है। आगे बोला है देखो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक देखो ये हमारा सीधा स्ट्रेट राजमार्ग है, ये मीनार के पास की तरफ आता है, टावर के बॉटम तक आ रहा है। ये टावर के बॉटम तक इस सीधा स्ट्रेट आ रहा है यानी जा रहा है, आ रहा है यानी जा रहा है। आगे देखो मीनार के शिखर पर खड़ा एक देखो यहाँ पर मीनार के टॉप पर यानी शिखर पर एक आदमी खड़ा है। अब आगे देखो खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख मान लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कार है, इस बिंदु पर एक कार है। देखो ये जो यहाँ पर आदमी है तो ये आदमी यहाँ से इस बिंदु पर कार है तो इसको देख रहा है, यहाँ से आदमी इस कार को देख रहा है। बोले यहाँ पर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं इसलिए ऐसे कैसे यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएंगे। देखो अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बन यहाँ पर देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्षैतिज रेखा। देखो यहाँ पर ये हमारा दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइड। देखो ये एंगल यहाँ पर 30 का हो रहा है ऐसा बोला है, ये एंगल 30 का हो रहा है ऐसा यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर एक बात याद करके रखनी है कि वन बार रिमेंबर करके रखने को यहाँ पर ये हमारे मान लो दो समांतर रेखा है तो पैरेलल लाइंस है। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस में से मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा पास होती है, तिर्यक रेखा यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन पास होती है तिर्यक रेखा पश्चात। अब देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसको भी एकांतर कोण ही बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब यहाँ पर
दो जोड़ा मिलता है, ऑल्टरनेट एंगल्स का टू पेयर मिलता है। देखो यहाँ पर ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है, ये दो हमारे समांतर रेखा। अब देखो यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 ये होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी देखो ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। आगे देखो बोला है, देखो जो देखो 30 डिग्री की अवनमन कोण पर देखता है, जो जमीन दो जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाते। देखो ये जो कार है तो एक समान स्पीड से जा रहे हैं, ये तो कॉमन बात है, बोले एक समान चाल से कार गति करेगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखो यदि कार एक समान गति से गति करेगी तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए देखो ये दिया हुआ है, ये कॉमन बात है, ये दिया हुआ हो या फिर ना दिया हो ये तो कॉमन बात है, मतलब हमें एक समान स्पीड ही माननी पड़ेगी तभी क्वेश्चन को हल किया जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। अब आगे देखो 6 मिनट के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाती से एक बार। अब कार का अवनमन कोण 60 का हो जाता है, मतलब मान लेते कार यहाँ पर आ गई है, ये कार यहाँ से यहाँ पर आ गई, ये कार यहाँ से गति करके यहाँ पर आ गई। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का बनता है, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर इस बिंदु से अब हम इस बिंदु को देख रहे हैं, फिर से पर इस बिंदु पर यानी ये कार को हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन तो है और ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट। देखो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन से, ध्यान देखो यहाँ पर ये 60 है, देखो ये 60 है, देखो शीट लो, 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 देखो शीट लो। देखो यहाँ पर ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है। देखो ये पूरा 60 है, देखो ये यहाँ पर 60 ही बनेगा। फिर से देखो यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल लाइन से, और देखो यहाँ पर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। देखो यहाँ पर ये 60 है तो ये भी 60 है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, यानी ये 60 और ये 30 का है। अब देखो कार को देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट का टाइम लगता है, 6 मिनट का टाइम लगता है। देखो कार को इस बिंदु से इस बिंदु पर आने पर 6 मिनट का टाइम, किसी पर इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 मिनट का टाइम लगता है, 6 मिनट का टाइम लगता है। अब आगे देखो हमें ढूंढना क्या, देखो यहाँ पर हमें भी मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकाले। देखो कार सबसे पहले यहाँ पर थी और कार यहाँ से यहाँ पर आएगी, ये टावर के बॉटम तक आएगी, ये कार यहाँ से ये टावर के बॉटम तक है, मतलब हमें ये पूरी दूरी तय करने के लिए, ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए कुल कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, आउट करना। देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बात याद करके रखनी है कि एक बात रिमेंबर करके रखनी। देखो यहाँ पर कोई ऐसा ट्रायंगल हो, देखो ये 90 है, ऐसा ट्रायंगल हो, वो ट्रायंगल के अंदर 30 और 60 के एंगल हो,
एक ही ट्रायंगल के अंदर ए से सेम टू सेम 30 और 60 का एंगल बन रहा है, यानी 60 और 30 का एंगल बन रहा हो। देखो यहाँ पर 90 के सामने थोड़ा बड़ा एंगल होगा, जैसे दूर जाए जैसे छोटा होता जाए पीछे पर। ये 90 से हम जैसे दूर होते जाएंगे ये एंगल छोटा होता है। देखो ये पूरा यहाँ पर 90 है, देखो यहाँ पर ये थोड़ा छोटा होगा ये वाला, और जैसे दूर जाएगा तो वैसे एकदम छोटा होता जाएगा। क्योंकि देखो ये पॉइंट कॉमन है, इसलिए ये बिंदु यहाँ पर कॉमन है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर उभयनिष्ठ है, इसलिए मतलब कि देखो मतलब ऐसा डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर एक 60 का एंगल हो और एक 30 का एंगल हो। देखो यहाँ पर रेशियो जो बनता है, यानी अनुपात जो बनता है वो 1:2 होता है, 1:2 होता है, 1:2 होता है, 1:2 होता है, 1:2। मैं देखो इतनी दूरी अगर एक होगी तो ये दूरी 2 होगी। फिर से एक बार, यदि इतनी दूरी एक होगी तो ये इतनी दूरी 2 होगी। फिर से एक बार, यदि ये एक दूरी होगी तो ये यहाँ पर 2 दूरी होगी, तो ये कुल दूरी 3 होगी, टोटल डिस्टेंस 3 होगा। अब देखो कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट का टाइम लगे। मतलब देखो यहाँ पर 2 यूनिट दूरी तय करने के लिए कार को 6 मिनट का टाइम लगता है। किसे एक बार, ये 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को 6 मिनट का समय। देखो एक यूनिट बराबर 6/2 मिनट होगा। फिर से कर, ये 2 को हमने 1 गुणा 2 लिया, देन ये 1 बराबर ये 6/2 और 1 मिनट का अंतर। मतलब देखो यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए कार को ये 2 तिया 6 3 मिनट टाइम लगेगा। 2 तिया 6 3 मिनट टाइम लगेगा। 1 यूनिट अंतर कवर करने के लिए कार को 3 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर ये कुल दूरी 3 है, 2 + 1 3 है। देखो 3 यूनिट बराबर, देखो ये 3 गुणा 3 मिनट होगा। 3 यूनिट इक्वल बराबर, देखो ये 3 गुणा 3 का, देखो इस देखो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे देखो दोनों तरफ समझ सकते हो। आप 1 यूनिट से 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा किया गया ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर ये 1 यूनिट की वैल्यू को हमने 3 से गुणा किया है ऐसा भी समझ। फिर से कर, यहाँ पर आप 2 तरीके से समझ सकते। मतलब देखो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, देखो हमने 3 को 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि हमने 1 यूनिट की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर 3 बराबर 3 गुणा 3 आएगा, आगे बराबर 3 किया 9 होगा। यहाँ पर हमें 9 मिनट मिलेगा, 3 का वैल्यू 9 होगा। यानी वो कार को यहाँ से यहाँ तक आने के, यानी वो ये कार को ये टावर के बॉटम तक आने के लिए को ये 9 मिनट का समय लगेगा, 9 मिनट का टाइम लगेगा। देखो ये विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, पानी की सतह से यानी वाटर की सरफेस से 10 मीटर ऊपर किसी जहाज की छत पर खड़ा एक व्यक्ति किसी पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 पाकर पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर एंड 50 मीटर। अब देखो सबसे देखो यहाँ पर मान लेते हैं देखो ये हमारी पानी की सतह है, वाटर का सरफेस है। अब देखो ये पानी की सरफेस से वाटर के सरफेस देखो 10 मीटर की, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा इसको नीचे, इसको थोड़ा हम नीचे ले दो, पानी की सतह को हम थोड़ा नीचे देखो यहाँ पर 10 मीटर ऊंचाई की हाइट पर, 10 मीटर ऊंचाई की हाइट पर, 10 मीटर ऊंचाई की हाइट पर देखो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। आगे देखो बोला है कि देखो 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 सतह पर खड़ा एक व्यक्ति किसी पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। मतलब देखो यहाँ पर पहाड़ इससे बड़ा ही होगा, पहाड़ इससे बड़ा ही होगा, पहाड़ इससे बड़ा ही होगा, पहाड़ इससे बड़ा ही, तभी यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मतलब देखो हम जब भी नीचे से ऊपर देखते हैं, हम नीचे से ऊपर देखते हैं तभी उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बोले यहाँ पर यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये बड़ा ही होगा, ऑब्वियस ये बड़ा, तभी ऐसा एंगल बनेगा, तभी उन्नयन कोण बनेगा, बोले ये बड़ा होगा। अब आगे देखो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 पाता, मतलब उन्नयन कोण 60, देखो फिर से एक बार ये हमारा पहाड़ी, आगे देखो पहाड़ी के शिखर का, यानी देखो इस पॉइंट का, इस पॉइंट से यानी कि आदमी के आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्षैतिज रेखा बनेगा, और ये हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा, दृष्टि रेखा बनेगा, और ये एंगल यहाँ पर 60 का हो रहा है, 60 का हो रहा है, ये उन्नयन कोण यहाँ पर 60 का है। आगे देखो आगे बोला है देखो तथा पहाड़ी के आधार पर, यानी ये पहाड़ी का ये आधार है, ये बॉटम है, और इसका देखो यहाँ से यानी आदमी के आंख से एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन और नमन कोण देखो 30 होता है। मतलब देखो अब ये आदमी यहाँ से इस बिंदु यानी पहाड़ी के बॉटम को यानी कि आधार को देखो देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। देखो ये आदमी की आंखें मान लो, तो यहाँ से ये आदमी इस बॉटम को देख रहा है, देखो यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है, यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, देखो ये एंगल यहाँ पर 30 का हो रहा है, ये एंगल 30 का, मतलब ये 30 हमारा एलिवेशन, देखो ये 30 डिग्री हमारा डिप्रेशन एंगल है, अवनमन कोण है, परंतु देखो यहाँ पर ये दोनों देखो शेल, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल लाइन से समांतर रेखा विषय पर, ये और ये दोनों यहाँ पर समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन से, ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा, देखो यहाँ पर ये 30 तो ये भी 30 ही एंगल बनेंगे, यानी देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल से ये 30 बनेगा। और लास्ट में देखो हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी, ये हमें पूरा हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, ये पूरी हाइट निकाले, कैसे निकलेगी, हाउ टू, अब देखो यहाँ पर देखो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, इतना 10 ही होगा, 10 मीटर, ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल को हम देखते, मतलब यहाँ पर देखो इसको ए बोलते हैं
आगे इसको बी बोलते, इसको सी बोलते, इसको डी बोलते और इसको ई बोलते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में एबीसी ये एंगल यहाँ पर 90, ये 30 है, ये 60 का होगा। तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, 180 होगा। देखो यहाँ पर रेशियो याद करके रखना। यहाँ पर 30 60 90, 30 60 90, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पर रेशियो 1/3 होता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 एंड 90 के सामने 2 होता है। यदि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2। तो यहाँ पर देखो 30 के सामने 10 है, मतलब एक बराबर यहाँ पर 10 मीटर। किसे 30 के सामने 10 मीटर है और यहाँ पर 30 के सामने 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर दी हुई है। अब देखो हम इस 60 के सामने वाली भुजा देखो ये ए बी हम निकाल पाएंगे कैसे। देखो यहाँ पर देखो 60 के सामने √3 होता है। देखो ये √3 बराबर ये 10 √3 मीटर होगा। ये √3 इक्वल टू ये 10 गुणा √3। देखो यहाँ पर ये 10 को √3 से मल्टीप्लाई कर, देखो ये 1 यूनिट की वैल्यू को ये √3 से मल्टीप्लाई करते। देखो यहाँ पर ये ए बी बराबर ये 10 √3 मीटर होगा। 10 वर्गमूल 3 मीटर होगा। 10 गुणा वर्गमूल 3 मीटर होगा। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि साफ दिखाई दे रहा है। देखो ये और ये दोनों समान है, ये जितनी होगी भुजा उतनी ये भुजा CD और AB इक्वल। देखो यहाँ पर CD बराबर है 10 √3 मीटर ही होगा। CD बराबर 10 √3 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर हमें ED निकालना है, D निकालना है, और हमें ये पूरा हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये ED यानी DE कैसे निकलेगा, यानी देखो यहाँ पर E से लेकर D का, फिर D से लेकर E का डिस्टेंस यानी अंतर कैसे निकले। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल CED को ध्यान में लेना पड़ेगा। ट्राइंगल त्रिभुज CED को कंसीडर करना। देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखो ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। ऑब्वियस बात है कि ये 30 का एंगल, तभी तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब यहाँ पर देखो 30 के सामने यहाँ पर 10 वर्गमूल है, तो यहाँ पर एक का वैल्यू 10 √3 मीटर। किसे देखो यहाँ पर 30 के सामने रेशियो में 1 और यहाँ पर एक्चुअल में 30 के सामने 10 √3 मीटर है, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 10 √3 मीटर। ताकि देखो हमें इस 60 के सामने ये √3 का वैल्यू निकालना है। √3 यूनिट का वैल्यू किससे बने, देखो यहाँ पर इस 60 के सामने यानी देखो 60 के सामने √3 का वैल्यू हमें आउट। देखो यहाँ पर ये √3 बराबर ये 10 गुणा ये वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 मीटर होगा। किसे ये √3 यूनिट इक्वल देखो 10 गुणा √3 मीटर। हमने यहाँ पर एक की वैल्यू से देखो ये √3 को मल्टीप्लाई कर दे, यानी देखो दूसरे उल्टा ये 10 √3 को ये √3 से मल्टीप्लाई देना आगे बढ़ता। ये देखो यहाँ पर 10 का 10 गुणा करना वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है और 10 दिया किस मीटर का मीटर। किसे कर 10 का 10 गुणा का गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 10 या 30 मीटर का मतलब √3 की वैल्यू 30 मीटर। देखो ये 60 के सामने √3 बराबर ED बराबर 30 मीटर होगा।
30 मीटर होगा। अब हमें देखो यहाँ पर ये पहाड़ की ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी। यहाँ पर हमें डीबी प्लस डीई करने में यहाँ पर ये 10 प्लस 30 40 मीटर होगा, 40 मीटर होगा। यानी कि दैट इज ये पहाड़ी की ऊंचाई यानी हाइट, देखो ये दिस 40